शुरुआत संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के चंद बयानों के साथ करना जरूरी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान के शिल्पियों में से एक, और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉ में सुधार लाए बगैर देश को सामाजिक बदलाव के युग में नहीं ले जाया जा सकता। उन्होंने कुछ और बातें कही थी जो महत्वपूर्ण है, जरा वो भी देखिए। अगला इसकी स्लाइड दिखाइए प्लीज। उन्होंने कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। इसीलिए देश का यह दायित्व होना चाहिए कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, और इसीलिए उनकी कही हुई बातों पर उस समय जमकर बहस हुई थी, हंगामा हुआ था। उन्होंने और क्या कहा और इससे संबंध में क्या महत्वपूर्ण है, जरा देखिए। जब उन्होंने ये बातें कही 23 नवंबर 1948 जमकर बहस हुई। कुछ लोग पक्ष में खड़े दिखे और कुछ लोग विपक्ष में, लेकिन मजेदार बात यह कि कांग्रेस और कांग्रेस के शीर्ष नेता उस समय भी इसके खिलाफ थे। 72 साल पहले मोहम्मद इस्माइल साहेब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग बहादुर, फोक साहिब बहादुर, हुसैन इमाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष भी थे, सभी बड़े कांग्रेसी नेता इसके खिलाफ थे। 23 नवंबर 1948 में संविधान सभा में जब बहस हुई तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो बातें कही, उनकी जो भावना थी और जिस भावना को संविधान की मूल भावना के तौर पर आर्टिकल 35 में समाहित भी किया गया और बाद में इसको आर्टिकल 44 में लिया गया, उस बात को मैंने आपको बताया। लेकिन उस समय ये तमाम नेता इसके खिलाफ दूसरे पाले में खड़े हुए थे। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कॉमन सेंस जिसको अगर एक बारगी आप सोचेंगे तो कहीं कोई समस्या समझ में नहीं आएगी, और वो कॉमन सेंस ये है कि देश एक, विधान एक, संविधान, उसी संविधान की किताब को हम सर्वोपरि रखकर अगर कामकाज चलाते हैं तो फिर समान कोड होने में क्या दिक्कत है? अगर हमने अपने क्रिमिनल लॉज के लिए क्रिमिनल कोड एक जैसे माने हैं सबके लिए, तो सिविल लॉज के लिए, सिविल कोड के लिए हमको समस्या क्यों पेश आ रही है और ये एक जैसे क्यों नहीं हो सकते? ये मैं आपको बताऊंगा कि इसके खिलाफ में क्या तर्क दिए जाते हैं। जो बात एक बारगी सामान्य समझ के तहत आपको सही लगती है, उसके खिलाफ तर्क क्या दिए जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज क्यों, जरा ये भी देख लीजिए। ये जितने ऊपर आपने अलग अलग धर्मों के चिन्ह देखे, उसको ध्यान में रखते हुए अब ये देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज क्यों? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, हमारे यहां न जाने कितने धर्म हैं। इतने सारे धर्मों को समाहित करने वाले देश में अनेकता में एकता, यही विशेषता रही। लेकिन ये एकता हमारे कानूनों के मामलों में क्यों नजर नहीं आती? दिल्ली हाई कोर्ट ने तलाक के मामले में एक जजमेंट दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की गूंज इसीलिए एक बार फिर से रिवर्बरेट हो रही है। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को जरूर लागू किया जाए, ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? तलाक के केस में दो तरह के कानून दिखाई देते हैं और इसको लेकर पेच फंसा था, और ये एक हिंदू की ही शादी थी जिस मामले में हिंदू मैरिज एक्ट ऑलरेडी है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट और मीणा जनजाति के नियम में, मीणा जनजाति, मीणा आप जानते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आते हैं, और इनकी जनजाति के विवाह के संदर्भ में उन्होंने अलग कानून का हवाला दिया, लिहाजा पेच फंस गया। हिंदू मैरिज एक्ट में तलाक के लिए कानूनी कार्यवाही का नियम है, आप जानते हैं, और उधर राजस्थान की मीणा जनजाति में तलाक का फैसला पंचायतें लेती हैं। पति की दलील थी कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तलाक हो, और पत्नी की दलील थी कि मीणा जनजाति में हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता, लिहाजा इस अपील को खारिज किया जाना चाहिए। राजस्थान कोर्ट से पति की दलील खारिज हो भी गई थी, फिर वो दिल्ली हाई कोर्ट आया और दिल्ली हाई कोर्ट में यह कहा गया कि यह फैसला बिल्कुल मान्य नहीं है, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत इसकी दोबारा ट्रायल शुरू की जाए, और इस तरीके से वो पुराना फैसला पलट दिया गया। सरकार को विचार करने के लिए इस जजमेंट की कॉपी भेजी गई और कहा गया कि देखिए ये होता है एक समान, जब संहिता, नागरिक संहिता आप नहीं अपना रहे हैं तो इस तरह की दुश्वारी से देश को दो चार होना पड़ता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, जल्दी से वो भी समझ लीजिए। कई बार हमने ये बात सुनी है, लेकिन एक्चुअली क्या है? सार में अगर मैं आपको समझाऊं, एक सेकुलर यानी पंथ निरपेक्ष कानून है। अगर हमारा संविधान ये कहता है कि हम एक सेकुलर कंट्री हैं, तो अगर उसकी स्पिरिट को लागू करना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना ही होगा। धर्म या जाति के सभी निजी कानून से ऊपर है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत में हर धर्म के लिए अलग अलग कानूनों की व्यवस्था है। अभी तक मुस्लिम, ईसाई, पारसी ये पर्सनल लॉ को मानते हैं। हिंदू, सिख, जैन
बौद्ध के मामलों में कानूनी कार्रवाई अलग तरीके से होती है। और आपको मालूम है हिंदुओं के मामले में तो बहुत पहले इसको कोडिफाई कर दिया गया था, इसको लेकर संहिता बना दी गई थी 1955 के दौरान ही। इस तरीके से बाकी जो पर्सनल लॉज हैं उनका जो क्षेत्राधिकार है धर्म का वो सीमित किया जाए और इसको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत लाया जाए, ये बात कही जा रही है। इसी बात को संविधान की मूल भावना के तौर पर पहले भी कहा गया था और ये कहा गया था कि इसको जल्द से जल्द लागू करें, लेकिन आज तक ये नहीं हो पाया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।